हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री जंक्शन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। तो मुझे आशा है कि सभी छात्र और छात्राएं स्वस्थ और मस्त होंगे, अपनी जो तैयारी है उसको अच्छे से कर रहे होंगे। तो सभी छात्र छात्राओं को गुड इवनिंग एवं सुसंध्या। तो आज की वीडियो हम चर्चा करने वाले हैं एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 9th के लिए, जो कि हम लगातार चर्चा करते आ रहे हैं। तो आज हम चैप्टर जो है 12 जो है हीरोन का सूत्र यानी हीरोन्स फॉर्मूला एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन संख्या जो है 8 व 9 को सॉल्व करेंगे। तो जो भी छात्र छात्राएं देखेंगे वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे। शुरू से अंत तक देखोगे तो ये जो सवाल दिए इनके एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आपको अगर पेपर में आगे सवाल तो आसानी से कर सकते हैं सॉल्व। और जो भी छात्र छात्राएं इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है परीक्षा की दृष्टि से भी, और अन्य जो आपका बेस होता है उसको मजबूत करने के लिए भी। तो इसी चैनल पर हम क्लास 6, 7, 8 के जो मैथमेटिक्स से जो महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं उन पर हम चर्चा करते हैं। जैसे पहले वाला टॉपिक है हमारा भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करें। हमने 5 भाग में हमने कंप्लीट किया है। जिन छात्रों ने वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लेना। ऐसे ही हमारा सर्वसंख्या पर आधारित प्रश्न लिए हैं, और जो है बहुपदों का भाग कैसे करें, गुणनखंड कैसे करें, गुणनफल कैसे ज्ञात करें, जोड़ कैसे करें, इन हमने 5 टॉपिकों पर चर्चा की है। तो जो भी छात्र छात्रा बेस मजबूत यानी आपका बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो चैनल में जाएंगे, वहाँ पे जो है प्रत्येक जो है चैप्टर यानी टॉपिक का आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो आसानी से। ठीक है, क्लास 6, 7 उनके लिए भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्लास वालों के लिए। ठीक है, तो अपने भाई बहनों की मदद कीजिए, इस वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिएगा अपने मित्रों में और भाई बहनों में। तो आइए अब हम बना समय हुआ क्वेश्चन से जो है उनकी तरफ बढ़ते हैं और अच्छे से एक एक पॉइंट को क्लियर करते हैं। और सभी छात्र छात्राओं को ध्यान रखना है कि वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहना है। शुरू से अंत तक बने रहोगे तो आपको एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो पाएगा। ठीक है, तो क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2023-24 के लिए जो मैथमेटिक्स एग्जाम है उसके लिए रहेगा। ठीक है, चैप्टर 12 यानी हीरोन का सूत्र यानी हीरोन्स फॉर्मूला एक्सरसाइज 12.2 है। क्वेश्चन संख्या 8वां है। कह रहा है कि क्वेश्चन अच्छे से पहले पढ़ेंगे उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि फर्श पर एक फूल का डिजाइन 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बनाया गया है, जिसमें प्रत्येक की भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर हैं। देखिए आकृति में इन टाइलों को 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास दिया है ये है 16, क्या लगा हुआ है 16 त्रिभुजाकार डिजाइन है। क्या है इसमें 16 त्रिभुजाकार डिजाइन है, और ये एक फर्श पर ये बनाया गया डिजाइन है। ठीक है, जो कि टाइलों से बनाया गया है। ठीक है, इसमें क्या है कि 16 है, हमें 16 दिया रखा है। ठीक है, और 16 दे रखा है, उसमें जो कह रहा है कि इन टाइलों को प्रति जो है 50 पैसे प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पॉलिश कराना है। यानी हमारे पास जो 16 टाइलें दे रखा है, जो डिजाइन दे रखा है, उस पर हमने पॉलिश कराना है, वो भी 50 जो है सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से। यानी 1 सेंटीमीटर जो वर्ग क्षेत्रफल होगा उसमें जो 50 पैसे का खर्च आएगा। और टोटल में कितना जो 16 टाइलें मतलब बना हुआ है ये डिजाइन, इसमें कितना कुल खर्चा आएगा वो हमने ज्ञात कर लेना है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया है उसे लिख लेंगे। तो यहां से लिखने वाले हैं, ये है त्रिभुजाकार टाइल, लिखेंगे त्रिभुजाकार एक टाइल की भुजाएं, हमें भुजाएं यहाँ पे माना लिख लेंगे, माना त्रिभुजाकार, क्या लिखेंगे माना लिख लेंगे। ठीक है, माना त्रिभुजाकार एक टाइल की भुजाएं मान लेंगे कि ए बराबर मान लेंगे इसको। ठीक है, बी बराबर इसको मान लेंगे, सी बराबर इसको मान लेंगे। ठीक है, तो यहां देखा जाए तो हमारे पास 16 डिजाइन है, और 16 यानी ये जो 8 दे रखा है इसमें एक त्रिभुज ये बन रहा है, त्रिभुजाकार भाग है, एक त्रिभुजाकार भाग ये है। कहने का मतलब इसमें 2 त्रिभुज बन रहे हैं, और इस प्रकार के 8 है ये, तो 8 में 16 त्रिभुज बन रहे हैं, त्रिभुजाकार भाग है। ठीक है, इसमें ये यहां से यहां तक वाला 28 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, और ये 35 सेंटीमीटर दिया है, और ये 9 सेंटीमीटर दिया है, इसको हमने लिख लेना। ठीक है, भुजाएं ए बराबर मान लेंगे, क्या ए बराबर मान लेंगे 28 सेंटीमीटर। ठीक है, कोमा बी बराबर मान लेंगे कितना, बी बराबर मान लेंगे कितना 9 सेंटीमीटर मान लेंगे, तथा सी बराबर मान लेंगे क्या, सी बराबर मान लेंगे 35 सेंटीमीटर।
ठीक है, इतना आपको अच्छे से क्लियर हो पा रहा होगा। और हमारे पास तीन भुजाएं दे रखी हैं, इसमें हम यूज करने वाले हैं हीरोन का जो सूत्र होता है उसको हम यूज करने वाले हैं। अगर हीरोन का सूत्र यूज करने वाले हैं तो उसमें आपको एस पता होना चाहिए, एस क्या होता है। तो हम जो है एक्सरसाइज 12.1 से ही बताते आ रहे हैं कि जो एस बराबर होता है वो त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है। अगर आपको एस बराबर यानी त्रिभुज का अर्ध परिमाप दिया है और तीनों भुजाएं दे रखी तो आप आसानी से निकाल सकते हो, त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भुजाएं तो दे रखी हैं लेकिन यहाँ एस यानी अर्ध परिमाप नहीं दिया है। तो अर्ध परिमाप को निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, अर्ध परिमाप होता है बराबर का क्या, तीनों भुजाओं का जोड़ करके, ये जो तीनों भुजाएं दे रखी थी इनको जोड़ करके 2 से भाग दे देते हैं तो हमने आसानी से निकाल लेते क्या, त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकाल लेते हैं। वही करने वाले यहाँ पे। तो लिखेंगे क्या, त्रिभुजाकार टाइल का अर्ध परिमाप S इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी बटेगा 2, ये लगाने वाले फॉर्मूला। तो S बराबर निकालेंगे तो तीनों भुजाएं हमें दे रखी हैं 28, A बराबर दिया है, B बराबर मान रखा है क्या 9 सेंटीमीटर मान रखा है, प्लस C बराबर कितना मान रखा है 35। तो सबको हमने यहाँ से जोड़ लेना है और जोड़ करके 2 से भाग देना है। क्या करना है, जोड़ करके 2 से भाग दे देना है, सिंपल। तो वहां से निकल आएगा। ठीक है, तो 5 में 9 जोड़ेंगे 14 हो गया, 9 और 5 14, 14 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 22 हो गया। तो 22 का 2 हो जाएगा, हासिल लगा 2 और 2 3 5, 5 और 2 7, 72 हो जाएगा। और 72/2 करेंगे तो 36 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 36 दूने 72 यानी 36। और ये सब सेंटीमीटर इकाई दे रखा तो सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब हम दोबारा चेक कर लेते हैं ये सही है कि नहीं। तो 5 और 9 14, 14 में 8 जोड़ेंगे कितना होता है 14 और 8 होता है 22, 22 का 2 हासिल लगा 2। ठीक है, 2 और 3 5, 5 और 2 7 यानी 72, 72 का आधा होता है 36। तो एस बराबर कितना निकालिए हमने 36 सेंटीमीटर निकाल लिया। यहाँ तक प्रत्येक छात्र छात्रा को अच्छे से एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, आगे अब हमने क्या करना है, जो त्रिभुजाकार भाग है उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो हमें हीरोन का फॉर्मूला होता है वो लगा देना है। ठीक है, लिखेंगे क्या, यहां लिखेंगे त्रिभुजाकार टाइल एक लिख लेंगे, एक त्रिभुजाकार। ठीक है, एक ही का निकालना है। ठीक है, क्योंकि हमने 16 का निकालने के लिए अगर एक का त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो 16 का गुणा कर देंगे। तो हमने 16 का जो क्षेत्रफल है, 16 त्रिभुजाकार टाइल है उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे यहाँ से। ठीक है, एक का निकाल करके 16 का गुणा कर देंगे तो 16 का भी निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो एक त्रिभुजाकार टाइल का क्षेत्रफल, इसमें लगाना है हीरोन का सूत्र। अब तक के हमने जो जितने भी सवाल हैं हमारे, जितने भी सवाल सॉल्व किए सब में हमने जो क्या किया, सब सवालों में हमने हीरोन का सूत्र है उसको यूज किया है। तो प्रत्येक छात्र को 2 सूत्र जरूर याद करके रखना है। एक तो आपका त्रिभुज का अर्ध परिमाप वाला A प्लस बी प्लस सी बटे 2 वाला, और हीरोन का सूत्र वाला याद करना है अंडर रूट में S, एक क्वेश्चन में S माइनस का A, दूसरे क्वेश्चन में S माइनस का B, तीसरे क्वेश्चन में S माइनस का C। ये हमारा हीरोन का सूत्र होता है। और हमारा टॉपिक भी कह रहा है, ये जो चैप्टर है वो भी कह रहा है कि हीरोन का सूत्र है टॉपिक 12। ठीक है, तो S, पहले क्वेश्चन में S माइनस का A, दूसरे क्वेश्चन में S माइनस का B और तीसरे क्वेश्चन में S माइनस का C, ये लगा लेना है सिंपली। ठीक, तो हमने S निकाल लिया, क्या अर्ध परिमाप होता है तो अर्ध परिमाप भी हमने आसानी से निकाल लिया वहां से। ठीक है, तो हमने कितना निकाला, हमने निकाल चुके हैं, यहाँ से देखेंगे तो S बराबर 36 निकाला तो 36 लिखेंगे, 36 गुणे का। ठीक है, S माइनस का A यानी पहला भुजा कितना है 36 माइनस का A कितना है, A को हमने मान रखा है 28 तो 28 लिख लेंगे। ठीक है, 36 माइनस का B कितना है, B को लिखेंगे, B की जगह 9 लिखा है। ठीक है, 9 माना है 9 लिखेंगे। ठीक है, 36 माइनस का C यानी S माइनस का कितना C कितना है 35 हो तो 35 लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से आगे सॉल्व कर रहे होते हैं तो 36 तो है हमारे पास, तो 36 को ऐसे ही रखेंगे तो 36 यानी 36 यानी 36 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जो है 6 में से 8 नहीं जाएगा, यहाँ से कैरी ले लेंगे। 8 में से 8 सॉरी 16 में से 8 गया, कितना बचेगा 8 बचेगा। तो इस कोष्टक से 8 आ गया। ठीक है, इस वाले कोष्टक से देखेंगे तो 6 में से 9 नहीं जाएगा, यहाँ से इधर ले लेंगे तो कितना हुआ 16 में से 9 घटाएंगे। ठीक है, तो 9 7 16 नहीं 7 बचेगा और इधर रह गया कितना, इधर रह गया कितना 2 ही तो रह गया 27 बचेगा। ठीक है,
यहाँ से दाई लेकर 16, 16 में से 9 गया 7, बचा कितना 2, 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से कैरी लिया था 36 से, मतलब 6 सॉरी 3 से लिया था, कितने के लिए 6 से के लिए कैरी लिया था। ठीक है, इतनी बात कंफर्म हो पा रही होगी। अब हम आगे सॉल्व कर रहे होते हैं तो 36 में से 35 जाएगा तो 1 बचेगा, इतना अच्छे से क्लियर। तो यहाँ से करने वाले इसको सॉल्व, तो इसको 36 को तोड़ेंगे 9 जो है, या 4 गुणा 9, 9 चौके 36 होता है, 4 नंबर 36 होता है, 4 गुणे का 9 में तोड़ लेंगे, 4 गुणे का 9 में तोड़ लेंगे, इतनी बात कंफर्म हो पा रही है। और 8 को तोड़ लेंगे कितने में, 8 को तोड़ लेंगे 4 गुणा 2 में। ठीक है, 27 को तोड़ लेंगे कितने में, 27 को तोड़ेंगे 9, यानी 3 निम्मा 27 या 9 या 27, बात एक ही रहने वाली है। और एक को ऐसे ही रखेंगे। क्यों तोड़ रहे हैं, क्योंकि हमने क्या जोड़ा बनाना है, दो दो का सिंपली जोड़ा बनाना है। जोड़ा क्यों बनाना है, क्योंकि हमने यहाँ से निकालना है वर्गमूल। ये जो करड़ी सिंपल लगी हुई है, सिंपल करड़ी लगी हुई है, इसलिए वर्गमूल निकालना है। अगर इसमें 3 लिखा हो तो घनमूल निकालना है, 4 लिखा हो तो चतुर्थ मूल निकालना है। यानी जितना हमें मूल निकालना है उसके हमने उतने ही जोड़े बना लेने। ठीक है, वर्गमूल निकालना है तो 2 2 के जोड़े सिंपल बनाने, घनमूल निकालना है 3 3 के जोड़े बनाने, चतुर्थ मूल निकालना है तो 4 4 के जोड़े बना लेना। प्रत्येक छात्र छात्राओं को ये बेसिक बात तो पता होना जरूरी है। ठीक है, सभी को पता होगा और पता रखने जरूरी है सबको। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे तो हमारे पास क्या, यहाँ से इस जो है ये जो 4 है और ये जो 4 है, इसका एक जोड़ा बना तो 1 बाहर आएगा। और यहाँ से देखेंगे तो हमारे पास ये 9 और ये 9 का एक जोड़ा बना। ठीक है, और हमारे पास यहाँ से क्या रह गया, हमारे पास यहाँ से इतना रह गया। ठीक है, कितना रह गया, 2 और 3, और 2 3 इसका जोड़ा नहीं बनना है, इसलिए इसको करड़ी के अंदर ही रखना है क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो हम 4 और 4 का जोड़ा 1 बना तो जोड़ा से 1 बाहर निकालेंगे तो 4 बाहर आ गए। ठीक है, यहाँ से 9 से और ये 9, 2 का जोड़ा बना, 1 बाहर आएगा, 9 9 आ गए। ठीक है, अब यहाँ से 1 रह गया। ठीक है, यहाँ से रहेगा 2 और 3 रहेगा। ठीक है, तो अंडर रूट में क्या 2 3 6 यानी 6 रख देंगे, और 4 निम्मा 36, तो कितना आ जाएगा 36 अंडर रूट में कितना, 36 अंडर रूट में 6 सेंटीमीटर में दिया इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, कितना क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे आशा है यहाँ तक आपको सभी छात्र छात्रा को कंफर्म हो रहा होगा, अच्छे से एक एक पॉइंट क्लियर हो पा रहा होगा। ठीक है, तो हम दोबारा चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से घटाया कितना 8 आया, यहाँ से घटाया 27 आया। ठीक है, यहाँ 1 आया। ठीक, इसको तोड़ा क्या, 36 को 4 निम्मा 36 तोड़ा, 8 को 2 गुणा 4 में तोड़ा। ठीक है, 4 गुणा 2 में तोड़ा या 2 गुणा 4 में तोड़ा। इस 27 को 3 गुणा 9 में तोड़ा, 9 और 9 9 का एक जोड़ा बाहर आया, 1 बाहर आया, 4 4 का एक जोड़ा से 1 4 बाहर आ गया। ठीक है, और हमारे पास 2 गुणा 3 बचा, 2 3 6 यानी अंडर रूट में 6। तो कहने का मतलब एक जो टाइल है त्रिभुजाकार, एक टाइल का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया कितना, 36 अंडर रूट में 6 सेंटीमीटर स्क्वायर निकाल लिया। ठीक है, इतना बात क्लियर हो पा रहा है। अब हम आगे करने वाले हैं सॉल्व। तो एक का निकाले, यहाँ पे जो है यहाँ पे कितना टाइल दे रखा है, यहाँ पे त्रिभुजाकार टाइल जो है 16 दे रखा है। तो हम अगर 16 से गुणा कर देंगे तो 16 टाइलों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे क्या, 16 त्रिभुजाकार टाइलों का क्षेत्रफल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 16 गुणे का कितना लिखेंगे, 36 अंडर रूट में 6, कितना अंडर रूट में कितना 6 लिखेंगे। ठीक है, अब हम 16 का गुणा करेंगे, 16 छिके 96 का 6 9 हासिल 9 हासिल आ जाएगा। ठीक है, 16 छिके 96 9 हासिल, 16 तिया कितना होता है, 16 तिया 48, 48 में 9 जोड़ेंगे कितना बनेगा, 48 में 9 जोड़ेंगे 57 बनेगा, कितना 57 यानी 57 बनेगा, 57 अंडर रूट में कितना, अंडर रूट में 6। तो कहने का मतलब 576 अंडर रूट में 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। 16 टाइलों का क्षेत्रफल जो कि हमने निकालना था वही हमने निकाल लिया। लेकिन हमें आगे कह रहा है सवाल में, आगे ये कह रहा है कि इन टाइलों को 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इन पर क्या कराना है, इन पर हमने पॉलिश कराना है। और जो पॉलिश कराना है उसका व्यय ज्ञात करना है, क्या दर ज्ञात करना है, कितना खर्चा आएगा 16 टाइलों को पॉलिश कराने में वो ज्ञात करना है। ठीक है, तो दोबारा ट्राई कर लेते हैं। यहाँ से हमने जो गुणा है वो सही किया है कि नहीं सही किया है। ठीक है, 16 ने सिक्का 96 6 आ गया, हासिल लगा 9। ठीक है, 16 थी 48, 48 में 9 जोड़ेंगे, 2 डालेंगे तो 50 हो गया, 48 2 डालेंगे 50 हो गया, और बचा कितना 7, तो 57 हो जाएगा। ठीक है, 576 अंडर रूट में 6
ये क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना बात अच्छे से क्लियर हो पा रहा है। लेकिन यहाँ देखेंगे क्या, यहाँ देखेंगे क्या, यहाँ से आगे सॉल्व करने वाले हैं तो इसको ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, इसलिए इसका वर्गमूल निकालना है। जब वर्गमूल निकालेंगे तो हम इसको √6 का वर्गमूल यहाँ से निकाल लेते हैं, उसका गुणा कर देंगे, हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, जो है अंडर में संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, इसलिए इसको क्या करना है, इसको हमने बनाना है। ठीक है, तो इसमें क्या 16 टाइलों का जो है कुल क्षेत्रफल वही निकालना है, लेकिन इसमें अंडर में दिया है, इसलिए अंडर को चेंज करना है, हमें अंक में लाना है। ठीक है, तो हम 16 त्रिभुजाकार टाइलों का कुल क्षेत्रफल। ठीक है, यहां हमारे पास कितना 576 गुणे का कितना करेंगे, इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, जो है इसका करेंगे √6 का वर्गमूल निकालेंगे तो हमारे पास आता है कितना 2.45 आता है, 2.45 आता है। और 576 गुणा 2.45 करना है और इसका गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 1411। कितना आएगा 1411 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या 1411 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, कितना किसका, इसका आ जाएगा जो है 1411 सेंटीमीटर स्क्वायर 16 त्रिभुजाकार टाइलों का कुल क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां देखा जाए इन टाइलों को 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात करना है, यानी खर्चा ज्ञात करना है। तो लिखेंगे क्या आता है, यहां देखा जाए तो ये जो है पैसा दिया है, पैसे को रुपए में चेंज करने के लिए इसमें 100 से क्या करना पड़ेगा, भाग, क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा जो पैसे को रुपए में चेंज करने के लिए। ठीक है, तो लिखेंगे आता है टाइलों को 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पॉलिश कराने का व्यय यानी खर्च बराबर। ठीक है, इतना पता है। 16 टाइलों को, यानी जो 16 टाइलें रखी इस पर हमने क्या कराना, पॉलिश कराना है। पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात करना है तो हमने क्या करना है, इसको 50 पैसे को हमने रुपए में चेंज करने के लिए 100 से भाग देना है। क्या करना है, 100 से भाग देना है और 100 से भाग दे करके हमने जो क्षेत्रफल आया 16 टाइलों का कुल क्षेत्रफल आया उसका गुणा कर देना है। ठीक है, कितने का गुणा करना है, 1411 का गुणा कर देना। ठीक है, 1411 का गुणा करेंगे तो यहां से काटेंगे तो हमारे पास ये, इससे 1 0 कटेगा तो यानी 0.5 क्यों आएगा, क्योंकि हमने क्या करना है 10 से भाग देना है, 10 से 5 में भाग देना है, इसलिए जब भाग देंगे तो 0.5 आ जाएगा। ठीक है, 5 उतार लेंगे और जो एक स्थान है 1 0 लगा हुआ है इसलिए एक स्थान लगा लेंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है 1411 में गुणा कर देना 5 से। ठीक है, 5 × 5 हासिल लगा कुछ नहीं, 5 × 5 हो जाएगा और 5 × 20 का 0 हो जाएगा। हासिल लगा कितना, हासिल लगा जो है 2 और 5 × 5 और 2 7 और एक स्थान पॉइंट है, एक स्थान पॉइंट लगा लेंगे तो कहने का मतलब 700 कितना 5.5 रुपए आ जाएगा, कितना रुपए आ जाएगा इसका खर्च, यानी इसका खर्च आ गया कितना 705.5 रुपए, यानी 16 टाइलों पर जो है पॉलिश कराने का खर्च, यानी जो पूछ रहा था वो हमने यहाँ से ज्ञात कर लिया। ठीक है, तो मुझे आशा है कि यहाँ तक आपको अच्छे से एक एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा इस सवाल का। ठीक है, जो है नेक्स्ट सवाल यानी 9वां सवाल है आपके लिए, होमवर्क के लिए देते हैं सॉल्व करने के लिए। तो प्रत्येक छात्र छात्राओं को सॉल्व करके 9वें सवाल को, यही आपके लिए महत्वपूर्ण है जो है क्वेश्चन ये वाला, और वो भी आपको सॉल्व कर लेना है। प्रत्येक छात्र छात्रा को वो होमवर्क दिया जा रहा है। ठीक है, तो मुझे आशा है ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अच्छे से एक एक पॉइंट क्लियर हो गया हो। क्लियर हुआ तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है परीक्षा से भी और अन्य आपका जो बेस मजबूत करने के लिए भी। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो हमारा जो एक्सरसाइज है 12.2 यहीं पर समाप्त होता है। अब हम अगले एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे
क्वेश्चनों के साथ। अब तक के लिए वीडियो देखने थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और प्रत्येक छात्र छात्राओं को, ये आपका अपना ही चैनल है, प्यार व सपोर्ट जरूर बनाए रखना होगा प्रत्येक छात्र छात्राओं, क्योंकि अपने भाई बहनों के पास इस वीडियो का लिंक फॉरवर्ड कर दें। और अपने जो भाई बहन छोटे वाले हैं, क्लास 6, 7, 8 वाला, उनके लिए भी जरूर इस वीडियो का लिंक न करके इस जिस चैनल का लेके जरूर फॉरवर्ड करने दें। ठीक है, फॉरवर्ड करोगे उनका भी जो है वो भी यहाँ से जो है बहुत कुछ लाभ उठा पाएंगे। तो बस इतना ही कहना है। बाकी आप सब समझदार हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, प्यार व सपोर्ट जरूर बना रखेंगे इस चैनल पर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है।